सावन के हाबल्ली फ्लेम की लोटस को देखकर नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की पूरी तरह से फट जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सावन अपने हाबल्ली फ्लेम की लोटस को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें से निकलता है काफी ज्यादा फ्लेम एनर्जी। ये देखकर नाइन ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम जाकर सीधा जाकर बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर की बॉडी में जाकर घुस जाते हैं। ये देखकर बाप बेटी दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी सावन आ गया तो बर्निंग फ्लेम बेली लीडर से कहता है कि क्या मैं स्टेज को पार को चाहूँ। ये सुनकर बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर कहते हैं कि ब्रदर यानसाओ और ओल्ड मास्टर यून ने स्टेज को सक्सेसफुली पार कर लिया। ये हमारी मदद करेंगे पील रिफाइन में। अगर ये सक्सेसफुली पील को रिफाइन कर देते तो बर्निंग फ्लेम बेली इन्हें अपना मनपसंद रिवॉर्ड देगा। ये सुनकर सावन स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस को मांगता है। ये सुनकर बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर कहते हैं कि टायर लेवल 7 के पील को प्रिंसेस के इंजरी को हील करने के लिए बना रहा हो, लेकिन तुम जो मांग रहे हो ये मेरे बर्निंग फ्लेम बेली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी बेटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस को मैं किसी आउटसाइडर के हाथ में नहीं देख सकता। प्लीज़ ये ब्रदर यानसाओ आप आपने इस रिक्वेस्ट को चेंज कर दे। इसके साथ बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर सावन से कहते हैं कि प्रिंसेस के पास बस आधा साल बचा है, मुझे कैसे भी करके इस बुद्धस्टा पील को रिफाइन करना होगा। क्यों ये बर्निंग फ्लेम बेली का लीडर इतना ज़्यादा जल्दी में था इस पील को बनाने के लिए। मैं अगर आपको बताऊं तो बर्निंग फ्लेम बेली की प्रिंसेस एक बार चली जाती है नाइन ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को लेने के लिए, लेकिन नाइन ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम इसके ऊपर ही अटैक कर देती है, जिस वजह से इसके बॉडी में पॉइजन जैसा कुछ रह जाता है। इस पॉइजन को ठीक करने के लिए बर्निंग फ्लेम बेली का लीडर इस पील को रिफाइन करना चाहते हैं। ये सुनकर सावन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये बुद्धिस्टा मेडिसिन पील टायर लेवल 7 की हाई ग्रेड की पील है। भले ही आपके पास दो हाई टायर लेवल का केमिस्ट हो, लेकिन इस पील को रिफाइन करना 50% से भी कम चांस है। अगर मैं मेरी इन हाबल्ली फ्लेम का इस्तेमाल करूँ तो ये 70% से बढ़ जाएगा। सावन के पास 3 हाबल्ली फ्लेम को देखकर बर्निंग फ्लेम बेली लीडर की आंखें फटी जाती है। वहीं पर ये सब देखकर एल्डर चिवाओ बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि हालांकि हम तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस रिवॉर्ड के रूप में नहीं दे सकते, लेकिन हम तुम्हें उसे हासिल करने के लिए एक मौका दे सकते हैं। ये सुनकर बर्निंग फ्लेम बेली का लीडर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि एल्डर आप ये क्या कह रहे हो। इसके साथ ही एल्डर चिवाओ बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर से कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं सभी एल्डर से बात करूंगा। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं कि तुम्हें सक्सेसफुली इस पील को रिफाइन करना होगा, उसके बाद तुम्हें एल्डर के टेस्ट को भी पास करना होगा और उसके बाद ही तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस मिलेगा। ये सुनकर सावन एक छोटा सा स्माइल करते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फर्नेस रखा हुआ था। उस फर्नेस को देखकर सावन कहता है कि बर्निंग फ्लेम बेली के पास ये भी है और इसके साथ ही सावन उस पील को बनाने के लिए उस पील के स्क्रोल को रीड करने लगता है। तो अभी बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर कहते हैं कि मैं कोई अल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं मेरे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक हाबल्ली फ्लेम है जिसकी मदद से मैं इन सभी मेडिसिन इंग्रेडिएंट को लिक्विड फॉर्म में रिफाइन कर दूंगा और उसके बाद ही इस लिक्विड को मर्ज करके पील बनाना आप दोनों का काम है। ये सुनकर सावन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके बाद हम दोनों देख लेंगे। इसी के साथ ही बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर आगे आकर उस फर्नेस में अपना 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को डालकर उन सभी इंग्रेडिएंट को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे ही रिफाइन करते करते बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर को 10 से 11 दिन लग जाते हैं और अभी के लिए उनका हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था और वो पूरी तरह से एडजस्ट हो चुके थे। ये देखकर सावन बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर से कहता है कि आप जाकर रेस्ट कीजिए, इससे आगे हम दोनों देख लेंगे। ये बात को बोलकर सावन और अल्केमिस्ट अपने अपने फ्लेम को निकालकर उस बड़े से फर्नेस में डाल देते हैं। उसे डालने के बाद उन सभी लिक्विड को आपस में मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद अल्केमिस्ट की हालत थोड़ा बहुत खराब होने लगता है, लेकिन इसके साथ ही सावन और अल्केमिस्ट अपने अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं, जिस वजह से वो सभी लिक्विड आपस में मर्ज होकर पील के रूप में आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इधर अल्केमिस्ट की हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगता है और उनके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते, अपनी एनर्जी को यूज करने लगते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी ही टाइम के अंदर ही एडजस्ट हो गया थे और उनका एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा था, जिस वजह से वो जो लिक्विड आपस में मौजूद रहा था वो सभी अलग होना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते, लेकिन हालत खराब होने की वजह से वो खून का उल्टियाँ करते करते पीछे जाकर गिरते हैं। अब इधर उस पील को रिफाइन करने का सारा जिम्मा सावन के ऊपर आ गया था और इधर हम देखते हैं कि सावन को उस पील को रिफाइन करते करते उसका भी हालत थोड़ा बहुत खराब होने लगता है। तभी सावन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मुझे स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस के लिए इस पील को रिफाइन करना होगा। ये बोलकर सावन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और फ्लेम की हीट को और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिस वजह से वो सभी लिक्विड जो अलग अलग हो गए थे वो सभी आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो जाते थे। अब जैसे जैसे वो सभी लिक्विड आपस में मर्ज होकर एक पील बन जाते हैं तो उस पील में से निकलता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी, वो सीधा जाकर आसमान से टकराता है। ये देखकर बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये था कि सावन ने सक्सेसफुली पील को रिफाइन कर लिया है। टायर लेवल 7 के पील को रिफाइन करने की वजह से वहीं पर आसमान में काले काले बादल फैलने लगते हैं और वहीं पे पील लाइटिंग होना स्टार्ट हो जाता है उस पील को नष्ट करने के लिए। ये देखकर बर्निंग फ्लेम बेली के लीडर कहते हैं कि ये तो पील लाइटिंग है, जब कोई अल्केमिस्ट हाई लेवल टायर के पील को रिफाइन करता है तो उसे इस तरीके की पील लाइटनिंग का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ ही वो सावन से कहते हैं कि ब्रदर यानसाओ आप काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो चुके हैं, इसीलिए आप इस पील लाइटनिंग
लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगा। तभी सावन कहता है कि आप स्पीड लाइटनिंग को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगा। ये बात को सुनकर बर्निंग फैमिली के लीडर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सावन से कहते हैं कि ब्रदर यान साहब, स्पीड लाइटनिंग की वजह से आपकी जान भी जा सकती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी सावन अपने मन में सोचता है कि मेरे पास एक ऑर्थरीमन पपेट है, मैं ये सब उसके लिए ही कर रहा हूँ। ये बोलकर सावन अपने ऑर्थरीमन पपेट को बाहर निकाल देता है। ये देखकर बर्निंग फैमिली के लीडर की आंखें फट रह जाती और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक डाउजोंग लेवल के 7 स्टार का पपेट है। लगता है कि ब्रदर यान साहब कोई आम से लड़के नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये इतनी कम सी एज में डाउजोंग पर है और साथ ही में ये एक हाई लेवल टायर का अल्केमिस्ट है और साथ ही में इनके पास एक पपेट है जो कि डाउजोंग लेवल के 7 स्टार पर है। लगता है कि ये ब्रदर यान साहब कोई आम से लड़के नहीं है, ये कोई बड़े से क्लान से आते होंगे। अगर ऐसी बात है तो मुझे इन्हें अपना दोस्त बना लेना चाहिए। इसी के साथ ही सावन अपने ऑर्थरीमन पपेट से कहता है कि जाकर उस स्पीड लाइटनिंग के ऊपर अटैक कर दो और अटैक करने के बाद उस लाइटनिंग को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेना। ये बात को सुनकर सावन का ऑर्थरीमन पपेट सीधा जाकर उस स्पीड लाइटनिंग के ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद उस लाइटनिंग को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सावन अपने ऑर्थरीमन पपेट को देखने लगता है, जहाँ पर सावन ये देखकर थोड़ा सा नाखुश होता है क्योंकि सावन ये चाहता था कि उस स्पीड लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने के बाद सावन का ऑर्थरीमन पपेट स्काई डिमन पपेट में बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी सावन अपने ऑर्थरीमन पपेट को अच्छे से देखने लगता है, जहाँ पर उसके बॉडी में से थोड़ा थोड़ा गोल्डन ग्लो आ रहा था। ये देखकर सावन खुश होकर अपने ऑर्थरीमन पपेट को अपने स्पेस स्टोरिंग में रख लेता है। तभी बर्निंग फैमिली के लीडर आगे आकर सावन से कहते हैं कि ब्रदर यान साहब क्या आप ठीक हो? ये सुनकर सावन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर सावन उस बुद्धिस्टा फायर पिल को बर्निंग फैमिली के लीडर की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर बर्निंग फैमिली के लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि ब्रदर यान सावन ने मेरी काफी ज्यादा मदद किया है, जो उन्हें चाहिए मैं उसे जरूर दूंगा। और इसी के साथ ही वो सावन को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आपने मेरी काफी ज्यादा मदद किया है, आपकी इस मदद को मैं कैसे रिपे करूँ। और तभी सावन इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करने की वजह से उसका सर चकरने लगता है और वो बेहोश होते हुए कहता है कि इस हाई लेवल टायर की पिल को बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा और इसने मुझे पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है। ये बात को बोलकर सावन बेहोश हो जाता है और तभी बर्निंग फैमिली के सावन को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होकर हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सावन एक कमरे के अंदर लेटा हुआ था और तभी सावन हड़बड़ाहट में उठ जाता है और उठकर अपने बॉडी और अपने स्पेस स्टोरिंग को चेक करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके स्पेस स्टोरिंग से कुछ चोरी ना हुआ हो। सावन ये सब कर ही रहा था, तभी उसे टैन मैजून की आवाज आने लगता है और वो कहते हैं कि सावन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं हुआ है और तुम पिछले 5 दिनों से बेहोश पड़े थे, लेकिन फाइनली आज जाकर तुम्हें होश आया और मैं हैरान हूँ कि सावन तुमने एक टायर लेवल 7 के हाई ग्रेड के पील को रिफाइन कर लिया है। ये बात को सुनकर सावन कहता है कि टैन मैजून जी आप इतने दिनों से कहा थे, आज जाकर आप अपेयर हो रहे हो। ये बात को सुनकर टैन मैजून जी कहते हैं कि सावन आजकल तुम काफी ज्यादा मशहूर हो और तुम डाउजोन लेवल के बंदों से घिरे हुए रहते हो, मेरा इतना औकात कहा कि मैं बाहर निकलकर उनके सामने आऊँ। ये बात को सुनकर सावन एक छोटा सा स्माइल कर देता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से टैन मैजून जी के लिए एक बॉडी को रिफाइन कर लेना चाहिए। और इसी के साथ ही सावन टैन मैजून जी को देखने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि टैन मैजून जी की स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही सावन टैन मैजून से कहता है कि क्या आप डाउजोन पर पहुंच गए हो? ये बात को सुनकर टैन मैजून जी कहते हैं कि अभी कहा कि इस सोल फॉर्म में होते हुए मैं डाउजोन लेवल पर पहुंच जाऊँ, जब तक मुझे कोई बॉडी नहीं मिल जाती तब तक मैं डाउजोन लेवल पर नहीं पहुंच सकता। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए एक बॉडी को जल्दी ही रिफाइन कर दूंगा और इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक टायर लेवल 8 का पिल और एक 7 लेवल मैजिकल बीस्ट का एसेंस ब्लड और एक डाउजोन लेवल वॉरियर का स्केलेटन। और अभी के लिए इस बॉडी को रिफाइन करने के लिए जो पिल का ज़रूरत है वो एक हाई टायर लेवल 8 का पिल है, मैं उसे अभी के लिए रिफाइन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मास्टर के रिंग को थोड़ा चेक करना होगा, क्या पता मुझे इसका कोई लोग भोजन मिल जाए जो कि बिल्कुल इस तरह से काम करता हो। ये बोलकर सावन मास्टर के रिंग को चेक करने लगता है। ऐसे ही थोड़ी देर चेक करने के बाद सावन को एक फार्मूला मिल जाता है और उस पिल का नाम था हीनियन लाइफ सोल पिल। इसके साथ ही सावन उस फार्मूले को बाहर निकल कर रीड करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस पिल को बनाने के लिए बहुत सारे रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट का यूज होने वाला है। इसके साथ ही सावन टैन मैजून से कहता है कि जब मुझे ये सब मिल जाएंगे तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक बॉडी को रिफाइन कर दूंगा। ये बात को सुनकर टैन मैजून जी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सावन से कहते हैं कि सावन मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन टैन मैजून जी और भी कुछ बोल पाते तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और वो सावन को होश में आता हुआ देखकर कहते हैं कि शुक्र है कि आप ठीक है, आप पिछले 5 दिनों से बेहोश पड़े थे। इसी के साथ ही सावन अपना सर खुजाते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने बुद्धिस्टा फायर पिल को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है तो उस स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस को लेने के लिए एल्डर मेरा टेस्ट कब लेने वाले हैं। ये सुनकर प्रिंसेस सावन को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही सावन प्रिंसेस के पीछे पीछे जाने लगता है और तभी प्रिंसेस सावन से पूछते हैं कि तुम आखिर क्यों ये स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस को लेना चाहते हो। ये बात को सुनकर सावन कहता है कि ये स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस मेरे लिए काफी ज्यादा सूटेबल है और मैं इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सावन के मुंह से ये बात को सुनकर प्रिंसेस थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे फादर ने कहा था कि स्काई फायर 3 मिस्टर चेंजेस को वही बंदा ले सकता है जिसके पास बहुत सारे एबिलिटी। और ऐसे ही रास्ते में बातें करते करते प्रिंसेस सावन को एक बड़े से हॉल के अंदर ले आते हैं, जहाँ पर बर्निंग फैमिली के लीडर बैठे हुए थे और
साथ ही में वहाँ पर बहुत सारे एल्डर भी थे। उन सभी को देखकर सायन उन सभी से कहता है कि ये वीडियो यहीं पर खत्म हो चुका है। लगता है कि तुम सब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मैं मिलूंगा इसका सेकंड पार्ट में बहुत ही जल्द। तब